अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार फटाफट की इस कड़ी का। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें फटाफट। कैबिनेट की विशेष बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इसका लक्ष्य देश से भूख और कुपोषण को जल्द से जल्द खत्म करना है। इसके तहत देश की करीब 64% आबादी को सस्ता अनाज मिलने की गारंटी मिल जाएगी। इस बिल में अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें 2.25 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ देने का प्रावधान भी है। इससे खाद्य सब्सिडी 27,663 करोड़ रुपए से बढ़कर 95,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। ये दुनिया का सब्सिडी आधारित अनाज बांटने का सबसे बड़ा प्रयोग होगा, ताकि पोषण सुरक्षा हासिल की जा सके। अपने इस मकसद के लिए विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि 1 रुपए प्रति किलो के भाव पर मोटा अनाज, 2 रुपए किलो से गेहूं, 3 रुपए किलो की दर से चावल प्राथमिकता वाले परिवार को दिया जाएगा। साथ ही ये अनाज 3 किलो प्रति व्यक्ति 7 रुपए की दर से आम परिवारों को भी दिया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का वितरण होने लगेगा और इसी के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनके इलाके में पैदा होने वाली नवीनीकरण ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क बनाने को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है। मंत्रालय का कहना है कि देश में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता है और इसके ट्रांसमिशन में होने वाली दिक्कतों को भी दूर किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों को ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने में मदद देने के साथ साथ फंड मुहैया कराया जाएगा। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए मंत्रालय से संपर्क भी कर चुके हैं। आधार कार्ड के लिए लंबा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब अपने डाटा में नामांकित लोगों को आधार नंबर ऑनलाइन मुहैया कराएगा। मार्च 2012 तक 20 करोड़ नागरिकों को आधार नंबर बांटने में देर न हो, इसलिए प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया है। संचार विभाग की सुस्ती के मद्देनजर भी UIDAI ने अपने काम का रुख इंडिया पोस्ट के अलावा ऑनलाइन की ओर किया है। प्राधिकरण की नई व्यवस्था के तहत UID के लिए सूचीबद्ध लोगों को जल्द ही ऑनलाइन आधार नंबर मिलने लगेगा। कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के पास जमा की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना, नाम और पिन नंबर के आधार पर UID की वेबसाइट से विशेष नंबर का प्रिंट आउट पा सकता है। अखिल भारतीय संत समिति एवं विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में हिंदू स्वाभिमान सभा का आयोजन दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में किया गया। इस मौके पर देश के विभिन्न भागों से आए संत महापुरुष कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अखिल भारतीय संत समिति की कार्यकारिणी की बैठक से हुई, जिसमें देश के कोने कोने से आए संतों ने अपने क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट एवं कार्य समीक्षा प्रस्तुत की। उत्तर भारत की अखिल भारतीय संत समिति की कार्यकारिणी की इकाइयों को भंग कर उत्तर भारत का नया अध्यक्ष कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में संतों ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध, गौ हत्या बंदी, भारत की पवित्र नदियों और संस्कृति को बचाने के लिए संतों के साथ समाज के लोगों को आगे आने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के जरिए लाए जा रहे सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 के पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख भी बैठक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अविचल दास जी महाराज ने की। संरक्षक श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज और राष्ट्रीय प्रवक्ता हठ योगी स्वामी बलराम दास जी सहित अनेक संतों ने विचार व्यक्त किए। स्तन कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक आसान जेनेटिक टेस्ट विकसित किया है, जिससे शुरुआती दौर में ही कैंसर का पता चल जाएगा, जिससे मरीजों को अब कीमोथेरेपी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने ऑकोटाइप DX टेस्ट विकसित किया है, जो डॉक्टरों को ये निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि स्तन कैंसर के फिर से होने की कितनी आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टेस्ट में स्तन की रसोली के ऊतक का एक छोटा सा नमूना इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें जीन के एक समूह का अध्ययन किया जाता है जिसकी मदद से यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या कैंसर के विकसित होने की आशंका है और किस तरह इसका उपचार किया जा सकता है। फरीदाबाद के टीबी के मरीजों को इसकी जांच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब टीबी के मरीजों को हेल्पलाइन पर 24 घंटे इसकी जानकारी दी जाएगी। लोगों को रोग से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 9313590347 नंबर पर डायल करना होगा। संस्था के अध्यक्ष के मुताबिक फरीदाबाद जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कम्युनिटी मीटिंग के माध्यम से ग्रामीणों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत गांव की चौपाल, मंदिर, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर मीटिंग का आयोजन कर उन्हें जानकारी दी जा रही है। क्या आप जानते हैं कि रोजाना विटामिन बी का इस्तेमाल आपको अल्जाइमर की बीमारी से निजात दिला सकता है? हाल ही में हुए लंदन में एक शोध में वैज्ञानिकों ने इसका खुलासा किया है कि इसका रोजाना सेवन न सिर्फ कम होती याददाश्त से बचाता है बल्कि अल्जाइमर से भी आपको निजात दिला सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक विटामिन बी की रोजाना खुराक बुढ़ापे में कम होती याददाश्त को नियंत्रित कर अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचाती है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रमाकांत शर्मा ने 20 किलोग्राम के पैरामोटर से 55 किलोमीटर का हवाई सफर तय कर रिकॉर्ड बनाया है। रमाकांत ने कच्छ की खाड़ी पार कर ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके लिए रमाकांत ने मुद्रा से जामनगर तक की उड़ान भरी। इस पैरामोटर को उड़ने के लिए पैराशूट जैसी विंग की जरूरत पड़ती है, जिसे उड़ाने वाले को अपने कंधों पर लाद कर तेज दौड़ना पड़ता है। रमाकांत ने जिस इंजन के साथ उड़ान भरी उसे अल्ट्रा लाइट फ्लाइंग मशीन पावर्ड पैराग्लाइडर या पैरामोटर कहा जाता है। इसका इंजन 150 सीसी का होता है। रमाकांत की इस विशेष उपलब्धि के बाद उन्हें वायुसेना में पदोन्नति देकर उन्हें स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर बना दिया गया है। विश्व को बेहतरीन प्रतिभाएं देने वाला आईआईटी अपनी अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस के तीसरे साल में स्कूल के प्राचार्यों को अब लीडरशिप के गुण सिखाएगा। दरअसल 29 से 31 दिसंबर तक होने वाली कॉन्फ्रेंस एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 देशों से आए प्रवक्ता मौजूद रहेंगे, जिसमें यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश शामिल हैं। वहीं नेशनल लेवल पर 35 से 40 रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के आयोजकों की माने तो इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को जड़ से मजबूत करना है, क्योंकि स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो फिलहाल काफी नहीं है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने में सहायक होगी। यहाँ स्कूल के प्राचार्यों को विशेषज्ञों के साथ लेक्चर और चर्चाओं के जरिए ये सिखाया जाएगा कि वो कैसे एक अच्छे लीडर की तरह स्कूल के हित में काम कर सकते हैं। भारत के शिवा केशवन ने जापान में एशियन विंटर गेम्स में ल्यू गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो न केवल पहले भारतीय हैं बल्कि उन्होंने नया एशियन स्पीड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के ल्यूक स्लाइडर ने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत को इस खेल के मानचित्र में नई जगह दिलाई है। शिवा भारत में अकेले एथलीट हैं जो 1998 से इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विंटर ओलंपिक में अकेले भारतीय होने के कारण वो खबरों में आए थे। शिवा का मेडल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इसमें स्पीड का नया कीर्तिमान बनाया है। गौरतलब है कि विंटर गेम्स में स्की जैसे कई स्पर्धाएं होती हैं। इसमें स्लेड में लेटकर जबरदस्त रफ्तार की रेस लगाई जाती है। अमेरिकी पर्यटकों को खूब भाया भारत। भारत सरकार के अतुल्य भारतीय अभियान ने सबसे ज्यादा अमेरिकियों को लुभाया है। 2010 में भारत में आने वाले विदेशियों में अमेरिकी पहले स्थान पर रहे तो दूसरे पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश रहा। भारतीय पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत घूमने आए अमेरिकियों की संख्या 9,31,292 रही। इसके बाद ब्रिटेन के 7,59,494 पर्यटक भारत आए। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश से 4,31,962 पर्यटक भारत घूमने पहुंचे। वर्ष 2010 में कुल 57.8 लाख पर्यटक भारत घूमने पहुंचे, जबकि 2009 में ये संख्या 51.1 लाख ही रही थी। दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी मकानों को पाकिस्तान हेरिटेज स्थल का दर्जा देगा। इन दोनों अभिनेताओं के मकान पाकिस्तान के पेशावर शहर में है। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 के किस्सा कहानी के मोहल्ला खुदादाद में हुआ था। तब उनका नाम यूसुफ खान था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में ही हुआ था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के सूचना मंत्री मियां इफ्तिखार हुसैन ने बताया कि ये हमारी धरती के लिए फख्र की बात है। अभी के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।